तमिल अभिनेता से नेता बने जोसेफ विजय चंद्रशेखर साल 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावी नतीजों की सबसे बड़ी कहानी बन गए हैं। रुझानों में विजय की पार्टी टीवीके यानी तमिलगा वेट्री कड़गम 100 से ज्यादा सीटों पर जबरदस्त प्रदर्शन करती नजर आ रही है। तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा है 118। ये इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि ये टीवीके का पहला विधानसभा चुनाव है और फिर भी पार्टी एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरती हुई दिख रही है। ऐसे में जानते हैं कि दक्षिण भारत समेत देश भर के कई राज्यों में मशहूर एक्टर जोसेफ विजय की कहानी जो किसी फिल्म से कम नहीं है। विजय के फैंस उन्हें थलपति के नाम से जानते हैं। उन्होंने साल 1980 के दशक में बाल कलाकार के रूप में काम शुरू किया था। साल 1992 में उन्हें लीड एक्टर के रूप में पेश किया गया और अगले 3 दशकों में उन्होंने तमिल सिनेमा का एक सबसे बड़ा फिल्मी करियर बनाया। लेकिन विजय का ये उभार कोई संयोग नहीं था। पर्दे पर उनकी छवि समय के साथ सोच समझकर बदलती रही है। साल 1990 के दशक के अंत में वो ज्यादातर एक रोमांटिक हीरो के रूप में दिख रहे थे। साल 2000 के दशक में वो गुस्सैल युवा की भूमिका में नजर आए और साल 2012 के बाद उनकी फिल्में उन्हें एक मसीहा और भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ने वाले आम आदमी के रक्षक के रूप में पेश करने लगी। 90 के दशक के अंत तक विजय तमिल परिवारों में एक जाना पहचाना नाम बन चुके थे। ये वही दौर था जब सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन की फिल्मों की रफ्तार धीमी पड़ने लगी थी। इससे नई पीढ़ी के सितारों के लिए जगह बनी और विजय उस दौर के सबसे बड़े नामों में से एक बनकर उभरे। जैसे जैसे तमिल सिनेमा की पहुंच बढ़ती गई, विजय की लोकप्रियता भी बढ़ती गई। उन्होंने कोका कोला के विज्ञापनों में काम किया और एक वक्त तमिलनाडु में उसके ब्रांड एम्बेसडर भी बने। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चों और युवाओं के बीच वो कितने मशहूर हो चुके थे। लेकिन विजय की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उनके औपचारिक रूप से राजनीति में आने से काफी पहले ही दिखने लगी थी। साल 2008 में श्रीलंका के गृह युद्ध के आखिरी चरण के दौरान विजय ने श्रीलंकाई तमिलों के समर्थन में और नरसंहार रोकने की मांग को लेकर भूख हड़ताल का ऐलान किया। साल 2018 में तुतिकोरिन में स्टरलाइट कॉपर प्लांट के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में कई लोगों की जानें गई थी, तो विजय ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद दी। उसी साल केरल में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भी उन्होंने भेजी। धीरे धीरे ये अटकलें तेज होती गईं कि विजय राजनीति में कदम रखने वाले हैं। फिर फरवरी 2024 में विजय ने आधिकारिक तौर पर अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम की शुरुआत की। इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने एक और बड़ा ऐलान किया कि वो फिल्मों से संन्यास लेकर पूरी तरह राजनीति में उतरेंगे। उनकी सोच एकदम सीधी थी। विजय ने कहा कि राजनीति कोई साइड प्रोजेक्ट नहीं है जिसे फुर्सत में किया जाए। अगर वो सार्वजनिक जीवन में आ रहे हैं तो पूरी तरह आना चाहते हैं। कई मायनों में विजय की फिल्मों ने उनकी राजनीतिक पारी के लिए पहले से ही जमीन तैयार कर दी थी। उनके फैन क्लब धीरे धीरे जमीनी राजनीतिक नेटवर्क में बदल गए और विजय की फैन संस्कृति कोई मामूली बात नहीं है। आधी रात और सुबह 4 बजे के फर्स्ट डे शो से लेकर विशाल कटआउट्स पर दूध चढ़ाने तक उनका प्रशंसक वर्ग बेहद संगठित और गहरी आस्था रखने वाला है। लेकिन उनका राजनीतिक सफर बिना झटकों के भी नहीं रहा। सितंबर 2025 में करूर में टीवीके की एक रैली में भगदड़ मच गई थी जिसमें कई लोग मारे गए थे। इस त्रासदी ने पार्टी की संगठनात्मक तैयारी और विजय की नेतृत्व क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। भीड़ के दबाव की वजह से विजय को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा।